हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है फिलहाल यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं एक टैरो और 3 ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे वो आ चुका है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, गैस स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, वेल दैट्स अ वेरी गुड साइन। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना अपनी बातें एक्सप्रेस करना ये उनकी आज की पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। ठीक है, एंड उनके मन में बहुत सी बातें हैं, थोड़ी सी शंकाएं हो सकती हैं बट वो प्राइमरी लेवल पे है। आज जो उनका आई थिंक मेन मकसद है वो ये है कि बातों के ज़रिए जो भी दिल में चल रहा है ना वो उजागर करना। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी आप दोनों के बीच जो दूरी आ चुकी है उसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत सिंपल है। आपको बस अपने दिल के डॉट्स को कनेक्ट करना है। देखो, ये पर्सन आपसे खुद को अलग नहीं समझ रहा है और उसको लग रहा है कि भाई अगर मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊं कि मेरी क्या अभी हालत है तो आप इस बात को समझोगे। तो इनके दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना कि भाई मैं आज भी आपका दीवाना हूँ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एस ऑफ कप्स कि आज भी मेरे दिल में वो फीलिंग्स हैं जो कि आपको भी है। सो ये कोई अचरज वाली बात नहीं है। यू नो वेरी वेल कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। सो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के बीच की जो भी कश्मकश है वो दूर हो सकती है। जो भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ इश्यूज है या फिर कुछ बातें हैं जो कि इश्यूज क्रिएट कर रही है, तो उसको आप इजीली डाइवर्ट कर सकते हो कि ठीक है भाई, पहले तो हमने इसके ऊपर फोकस किया लेकिन अब उस बात का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ आग फैलाने की कोशिश की थी, आप उस आग को बहुत ही ईजिली बुझा सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन को ये बताना कि हाँ भाई आई एम लिसनिंग टू यू। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट लियो, है ना, सिंह राशि का कार्ड। देखो यहाँ पे इस पर्सन की जो बातें हैं ना वो ऐसी हैं कि भाई आप मुझे और मुझ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो, आई थिंक अगर आप इनसे कुछ बातें क्लियर कर रहे हो कि ठीक है, स्ट्रेंथ में आप कह सकते कि भाई इसके लिए ना अभी आपको ये बताना कि भाई हाँ, मैं अभी भी सब कुछ हैंडल करने में सक्षम हूँ। मतलब अगर आप किसी ने आग लगाई थी आप दोनों के बीच में तो उसे बुझाने का काम ये पर्सन बहुत ही ईजिली कर सकता है। प्लस आप इसके काबिलियत के ऊपर शंका उपस्थित ना करें। हाँ, इनको देर लग सकती है, मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी बातों को क्लियर करने के लिए थोड़ा और समय ले सकते हैं। दैट इज़ यूजुअल, बहुत ही नेचुरल है। बट ऐसे में इनको दूर करना या फिर इनकी बातों को ना मानना ये इनके ऊपर प्रतिघात होगा। ठीक है, ये सिंपल कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि भाई कुछ इश्यूज है तो आइए बैठिए मुझसे बोलिए एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। सेकेंडली ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अभी जवाब है। अगर आपको जवाब चाहिए, चाहे आपके सवाल कुछ भी हो, मैं आपको जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके कोई भी सवाल हो ना, आप उनके जवाब इनसे बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। तो ये और एक बात और एक दिल की चाहत वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो कार्ड मिला है यहाँ पे देखो, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो इनकी कोशिश ये है कि जैसे कि आप दोनों के बीच पहली बातें होती थी पहले तरह से कि भाई आप में भी बहुत शांत थे दोनों ना, फिर जब समय रहता था तब कई बार थोड़ी सी बातें कर ली, कई बार शांत हो गए, कई बार रोमांस कर लिया। तो ये जो आप दोनों के बीच एक सिचुएशन थी वो उसी को वापस से लाना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स मेरे हिसाब से भी ये पर्सन वापस से आप दोनों के बीच शांति चाहते हैं या फिर कभी पहले जैसे हम चहल पहल करते थे और जो भी आपका एक रिश्ता था वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, कई लोग अगर आप देखते हो तो सब लोगों के सामने एकदम से शांत रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ लगता नहीं कि कुछ हैपनिंग हो रहा है, बट वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल वही कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे खुश थे तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट वांट टू बी लाइक दैट, हमें बस वापस से वही बनने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे और आ गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या समझने को मिलता है।
देखो ये कार्ड आ चुका है फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न प्लस फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो ये करके भी धीरे धीरे ना हम हमारे कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, व्हाट इज अबाउट द कमिटमेंट? कमिटमेंट का मतलब सिंपल वो कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि क्या हम एक स्टैंड लेंगे, क्या हम सही गलत में से अच्छा चुनाव कर पाएंगे, तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना, है ना। स्ट्रेंथ वही तो बताता है कि भाई क्या आप इनके ऊपर विश्वास करते हो और क्या ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास करता है। अगर जवाब है हाँ, तो हाँ, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो स्ट्रेंथ इज एसेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात यह है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स से तब आता है जब आप तैयारी दर्शाते हो कि ठीक है भाई, अगर तुम एक हाथ आगे करते हो तो मैं भी एक स्टेप आगे लेने को रेडी हूँ, है ना। मतलब अगर आपकी इनसे एक्सपेक्टेशंस है कि भाई तुम पहले सामने आओ, तुम पहले अपनी बातें बताओ, तो हाँ, क्यों नहीं, ये भी हो जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि इनको एक मौका मिले सही समय पे। ठीक है, चलो दो कार्ड हमें मिल चुके हैं, क्या है वो कार्ड वो देखते हैं। पहला कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो आई थिंक जो पहली बात वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं ना कि बार बार अगर आप किसी थर्ड पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे थे या फिर कर चुके हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर कोई वेल विशर, तो मे बी वो पर्सन थोड़ा सा आप दोनों के बीच इशू क्रिएट कर सकता है। जनरली नहीं या फिर एग्जैक्टली नहीं, बट क्या होता है ना कि मान लो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं हुआ, तो आपको लग सकता है कि भाई देखो ये पर्सन जो है वो ऐसा कुछ कह रहा है एंड मेरी तो अलग इच्छा है, तुम्हारे अलग इच्छा है, तो एग्जैक्टली हम करें क्या, है ना। तो डिफरेंस जो है दोनों में वो और बढ़ सकता है, और वही बात ये पर्सन यहाँ पे एग्जैक्टली कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे हमें मिल चुका है डेथ का कार्ड, जो कि है रिवर्स में। ठीक है, स्कॉर्पियो का साइन। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं वो सिंपल ये है कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि भाई क्या हमें और बदलाव की ज़रूरत है ना, कि भाई तुम मुझे बदलो मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपको लग भी रहा है ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंडली आपको बदलने के लिए नहीं कहते कि भाई तुम मेरे लिए बदलो, सिंपल कह रहे हैं कि भाई जस्ट टेक योर ओन टाइम, तुम अपना खुद का समय लो एंड मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे वो कुछ भी चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम बदलो या फिर मैं बदलूँ। वो बस कह रहे हैं कि जो चल रहा है हम उसी को चलने दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद करना है कि पहले क्या था अब क्या है। तो बदलाव अगर नेगेटिवली हुआ है तो हम उसे डायरेक्टली डिनाई कर सकते हैं कि भाई बातें नहीं करना, शांत बैठना, है ना, या फिर कहना कि भाई चलो ठीक है मैं राह देखता हूँ। तो क्यों राह देखना, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके दिल मिल चुके हैं, तो क्यों वेट करना, डायरेक्टली आप इनकी तरफ आगे बढ़ सकते हो, वो भी बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इनकी तरफ से आ रही है। अब अगर हम एक दो कार्ड और ले रहे हैं तो क्या कार्ड मिलता है? चलो एक कार्ड मिला है हमें यहाँ पे, दैट इज ऑल अबाउट फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनको लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना कि आप दोनों मिलके ना जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों के मन में सैड एनर्जी है, आप अगर कह रहे हो कि भाई मैं वहाँ पे सैड एनर्जी में हूँ, ये भी वहाँ पे यहाँ पे हैं, तो हो क्या रहा है ना कि दोनों लोग जो हैं वो कई बार जब बातें करते हैं या फिर बातें करने से पहले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई कुछ तो ऐसा है एंड हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या करना है। तो जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिला है फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस रैकल, देखते हैं यहाँ पे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो आ चुका है द एंड। ठीक है, द एंड यहाँ पे क्यों आ चुका है? एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको सिंपली बोला जा रहा है या फिर आप दोनों के लिए भी कि भाई कई बार ना चीज़ें जो है वो इस तरह से ख़त्म होती हैं कि हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच इश्यूज आ रहे हैं, हाँ वो भी ख़त्म हो सकते हैं और वो भी एकदम अचानक से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको तैयार रहना होगा। मान लो आप तैयार नहीं हो और अभी आपके सामने 10 तकदीरें आपको बात कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि अब करना क्या है, तो ये प्रिपरेशन के लिए भी एक वेकअप कॉल हो सकता है। सेकंड जो हमें यहाँ पे कार्ड मिला है ये आ चुका है, जस्ट मिनट,
भाई लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, मतलब कि भाई ये पर्सन आपको क्यों चाहता है, बिकॉज आपका स्वभाव कैसा, आप किस तरह से बात करते हो, आपके दिल में क्या बातें होती है। तो वो बातें अगर आप बार बार बस अपने तक ही सीमित रखते थे, या फिर इनसे बात ना करना, इनसे दूरियां निभाना, तो ये चीज़ें आपको इनसे डेफिनेटली दूर करेंगी। ठीक है, ये बस कह रहे कि भाई आपको वापस से बस वही बनने की कोशिश करनी है, जस्ट बी योर सेल्फ, एंड चीज़ें पहले जैसी सही और सरल हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है फ्रॉम दिस गिफ्ट ओरेकल, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है फ्री योरसेल्फ। ठीक है, सो अगर किसी कारण से आपने अपने आप को होल्ड किया था, ठीक है, या फिर ये पर्सन अगर अपने आप को होल्ड करके रखा था कि भाई मुझे नहीं बात करनी, मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना, तो ये एक वार्निंग है कि आप अपने आप को फ्री करो। ठीक है, किसी भी कारण से आप अगर आपने अपने आप को एकदम से जकड़ के रख लिया था, तो ये अपने आप को उस जकड़न से फ्री करने का एक पॉइंट है। सेकंड कार्ड है रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिश्ते को आप एक बहुत ही अच्छा सा नाम दे सकते हो, दैट इज रोमांटिक रिलेशनशिप, और आपको बस उसे कंटिन्यू करना है। थर्ड, योर डिजायर्स, भाई आपकी इच्छाएं क्या है, क्या आप पहले जैसा बनना चाहते हो, आपका रिश्ता पहले जैसा करना चाहते हो, क्यों नहीं। तो बातें यहाँ पे हमें दिखती है। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फास्ट एनर्जी। आई थिंक इस रिश्ते में जो चीज़ अभी ज़रूरी है वो है कि एकदम से फास्ट पेस पकड़ना एंड एकदम से फास्ट आगे बढ़ना, बिकॉज धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो गई है, तो अभी आपको उस एनर्जी को एकदम से आगे ले जाना होगा। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, तो यहाँ पे आ चुका है कार्ड डोर ऑफ वंडर। ठीक है, आई थिंक यू कुड सी दैट, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है डोर ऑफ वंडर। तो यहाँ पे है भाई अमेजमेंट है ना, तो बात यहाँ पे आ रही कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, इनफैक्ट हो चुका है, आपको बस उसको बिलीव करना है ना। मतलब अगर दरवाज़ा खुला है और वो आपको एकदम से खुशियाँ दे रहा है, तो क्यों नहीं, आपको बस उस दरवाजे को स्वीकारना होगा, दैट्स इट। सेकेंड जो दरवाज़ा आ चुका है वो है डोर ऑफ सॉवरेंटी, एंड भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबर्टी। भैया आपके ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहे हैं कि आपको यही करना है, ये नहीं करना है, करके भी आप जो भी चाहे, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आपको बस इस बात को स्वीकारना होगा कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे ही साथ हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।